अगर आप भी फ्रूटी पीते हैं तो जान लीजिए उसके पीछे की कहानी। फर्श से आसमान तक पहुंचने में किस लड़की ने पार्ले एग्रो की मदद की। बस फ्रूटी नाम का ये प्रोडक्ट ने 300 करोड़ से 8000 करोड़ तक का सफर कर लिया था। जान लीजिए फ्रूटी मार्केट में कब आई और कब 2.5 रुपए की बिक रही थी। क्या आपको पता है कि शुरुआत में फ्रूटी का पैकेट हरा होता था और उसके बाद इस समझदार लड़की ने मार्केटिंग का ऐसा जाल बिछाया कि फ्रूटी के पैकेट का रंग पीला कर दिया और मार्केट में बादशाह बन गई। जान लीजिए कि कौन है नादिया चौहान, जिसने 300 करोड़ की कंपनी को 8000 करोड़ तक पहुंचा दिया। पानी से लेकर एप्पी फिज और फ्रूटी से लेकर कई सारे प्रोडक्ट की होती है सप्लाई। आपने कभी ना कभी फ्रूटी जरूर पी होगी और इसे बनाने वाली कंपनी पार्ले एग्रो देश की प्रमुख FMCG कंपनी में से एक है। कोको कोला, पेप्सी जैसे दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच फ्रूटी ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। फ्रूटी को मार्केट लीडर बनाने का श्रेय पार्ले एग्रो की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नादिया चौहान को जाता है। जब वो 2003 में इस कंपनी से जुड़ी थी तो ये 300 करोड़ की कंपनी थी। आज पार्ले एग्रो 8000 करोड़ रुपए की कंपनी है। पार्ले एग्रो ने फ्रूटी के अलावा एप्पल ड्रिंक्स यानी एप्पी फिज और पैकेज ड्रिंक वाटर बैली के जरिए भी मार्केट में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। पार्ले एग्रो की शुरुआत 1929 में मोहनलाल चौहान ने मुंबई के विले पार्ले में से की थी। शुरुआती में कंपनी ब्रेड, बन, रस्क, टोस्ट जैसे बेकरी प्रोडक्ट बनाती थी। 10 साल बाद कंपनी ने बिस्कुट बनाने का काम शुरू किया। उन्हें केवल ब्रिटिश आर्मी को सप्लाई करने का लाइसेंस मिला था। देश के आज़ाद होने के बाद कंपनी ने पार्ले जी बिस्कुट का भी बेचना शुरू कर दिया। 1977 में कोको कोला के देश से जाने के बाद पार्ले ग्रुप ने कोल्ड, सॉफ्ट और थम्स अप, लिम्का को बाजार में उतारा। मोहनलाल चौहान के 5 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे जयंती लाल चौहान ने पार्ले एग्रो की शुरुआत की। उनके भाई रमेश चौहान ने बिसलरी ब्रांड के साथ पैकेज ड्रिंक वाटर में कदम रखा। फ्रूटी को 1984 में लॉन्च किया गया। लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। पार्ले एग्रो देश में टेट्रा पैक लाने वाली पहली कंपनी है। 2003 तक पार्ले एग्रो 300 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी। साल 2003 में कंपनी के चेयरमैन प्रकाश जयंतीलाल चौहान की बेटी नादिया चौहान ने कंपनी की मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली और उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। नादिया का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था और वो मुंबई की पली बढ़ी थी। उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की थी। नादिया चौहान को बचपन से ही उनके पिता बिजनेस के लिए तैयार किए थे। वो 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ फैक्ट्री और ऑफिस में जाया करती थी। वहीं से उनकी बिजनेस में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभालते उन्होंने सबसे पहले फ्रूटी की पैकेजिंग बदली। उस समय फ्रूटी हरे रंग के पैकेट में आती थी और जबकि आम का कलर पीला होता है। और उसके बाद से सभी कंपनियों के मैंगो ड्रिंक्स पीले पैकेट में आने लगे। साल 2004 आता है। नादिया चौहान ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने फ्रूटी का छोटा समोसा पैकेट लॉन्च किया। ये खासकर ग्रामीण इलाकों में इसकी काफ़ी लोकप्रियता रही और इसकी कीमत मात्र 2.5 रुपए थी और इससे कंपनी के सेल में काफ़ी इजाफा हुआ। पहले फ्रूटी बच्चों के ड्रिंक्स मानी जाती थी, लेकिन नादिया चौहान ने इसे हर वर्ग की ड्रिंक बना दिया। उन्होंने शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही नादिया ने फ्रूटी पर कंपनी की निर्भरता कम करने की अहम भूमिका निभाई। कंपनी का 95% रेवेन्यू फ्रूटी से आता था और इस पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनी ने एप्पल ड्रिंक यानी एप्पी फिज मार्केट में उतारा और इसकी अलग से मार्केटिंग और डिजाइनिंग करवाई। सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बाजार में इसका कोई कंपटीटर नहीं था, इसलिए कंपनी का यह प्रोडक्ट भी हिट हो गया। और इसके बाद कंपनी ने बेली नाम के एक पैकेजिंग ड्रिंक वाटर मार्केट में उतारा और इसकी सेल 1000 करोड़ रुपए की आई। अब पार्ले एग्रो की कुल सेल में फ्रूटी का हिस्सा घटकर 48% हो गया। आज कंपनी की सेल 8000 करोड़ रुपए की है। इसमें से फ्रूटी की सेल 4000 करोड़ रुपए की, बेली की सेल 1000 करोड़ रुपए की और बाकी प्रोडक्ट्स की 3000 करोड़ रुपए की सेल है। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी तगड़ा है और फ्रूटी प्रोडक्ट 20 लाख से ज्यादा दुकानों तक पहुंचता है। नादिया के पार्ले एग्रो के प्रोडक्ट को विदेशों में भी पहुंचाया जाता है और इस तरह से फ्रूटी को 300 करोड़ रुपए से 8000 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाने का श्रेय नादिया को जाता है। उनका मिशन 2030 तक पार्ले एग्रो को 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाने का है। वैसे नादिया चौहान ने फ्रूटी को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया पूरे भारत के सामने, इस पर आपके क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।